हेलो दोस्तों, आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एसएससी सीपीयू का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हालांकि इंपॉर्टेंट तो है सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस और सीजीएल के लिए भी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार सामान खरीदते हुए 20% लाभ तथा उन्हें बेचते हुए 30% लाभ कमाता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यानी एक बार 20% का लाभ हुआ, एक बार 30% का लाभ हुआ, तो हमें सक्सेसिव से निकालना पड़ेगा इसका ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है सक्सेसिव से। तो पहले 20% का लाभ हुआ तो 20 ऐसे लिखेंगे, प्लस 30 लिखेंगे। 30% का लाभ हुआ है इसलिए यहाँ पे प्लस लगाएंगे। लाभ हुआ है इसलिए यहाँ पे प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे 20 गुणे 30, नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे। और ये 20 प्लस 30 जोड़ेंगे हो जाएगा 50, प्लस 20 गुणे 30 600, 100 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 6, और जोड़ेंगे तो आएगा आपका 56। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपका बोल देता लॉस निकालिए, दोनों पे लॉस हो जाता, सक्सेसिव से लॉस निकालना होता, तब बस इसी की जगह पे माइनस कर देते, बाकी प्रोसेस सेम रहता। आई होप आपको समझ में आ गया। यदि 27 लोग एक दिन में 8 घंटे काम करते हुए 12 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो 18 लोग एक दिन में 9 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये तो इजी क्वेश्चन है। इसको करेंगे 27 गुणे 8 घंटे में काम कर रहे हैं, 27 लोग हैं, और दिनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा टोटल वर्क। और ये टोटल वर्क बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा? 18 लोग जो काम कर रहे हैं, एक दिन में 9 घंटे काम कर रहे हैं, तो कितने दिनों में पूरा करेंगे वो डे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा। और हमें डी निकालना है, तो डी जब इक्वल करेंगे तो 18 गुणे 9 इसके नीचे आ जाएगा, इन तीनों के नीचे जाएगा डिवाइड में, तो होगा क्या? 18 गुणे 9, और ये हमारा आ जाएगा डेज। 27 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 त्रिक 27, 9 दूना के 18, 2 से ये जाएगा 6 बार में, और ये 3 से जाएगा 3 बार में, 3 त्रिक के 9 और 3 दूना के 6, 2 8 16। डी इज इक्वल टू 16 डेज। ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है। यदि वस्तु को बेचकर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट प्रतिशत ज्ञात करें। यानी डिस्काउंट परसेंट हमसे पूछा गया है। कह रहा है कि क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य पर अंकित किया जा रहा है। क्रय मूल्य यानी सीपी। सीपी को मान लेते हैं 100। 100 अगर सीपी रही होगी तो 100 से 35% अधिक बढ़ाकर मार्क कर दिया पैसा। यानी 100% का 35% निकालेंगे तो आएगा 35, और 100 से 35 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 135। यानी 135 पे मार्क किया होगा, 100 में खरीद के लाया होगा। क्वेश्चन में आगे कह रहा है यदि वस्तु बेचकर 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ कब होता है? कोई चीज़ मान लीजिए 100 में खरीद के ले आया, सीपी उसका 100 होगा। 20% का लाभ कब होगा? जब 120 में बेच दिया होगा। एसपी उसका 120 होगा। यानी 100 में यहाँ पर भी खरीदा, 100 में यहाँ पर भी खरीदा, सीपी सेम है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सीपी सेम है, 100 में खरीद के ले आया, 135 पे मार्क कर दिया और 120 में बेच दिया। 135 पे मार्क करके 120 में बेचने का मतलब ये हुआ कि उसने डिस्काउंट दिया। कितने का डिस्काउंट दिया? 135 में से 120 माइनस करेंगे, ये आपका 15 का डिस्काउंट दिया। 15 का डिस्काउंट दे दिया, और डिस्काउंट निकालते हैं मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस हमने कितना मानना है? 135 यूनिट। 15 का डिस्काउंट 135 यूनिट पे, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 15 से कटेगा, 9 बार में जाएगा, 100/9%। ऑप्शंस में होल में है, तो 100/9 को होल में कन्वर्ट करेंगे तो 11/1/9% आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है कि अमित अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद वस्तु को 369.60 में बेचता है। यानी 12% की छूट देने के बाद बेचता है। तो 12% की छूट देने का मतलब क्या हुआ? 12% की छूट दिया होगा एमपी पे, यानी मार्क प्राइस पे। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 20% का लाभ हो जाता। वस्तु का क्रय मूल्य यानी वस्तु का सीपी हमें निकालना है। तो मान लेते हैं उसका एमपी जो था, यानी जिसपे मार्क किया था, वो 100 था। अब इस पे 12% का छूट देगा तो 12 हो जाएगा। 100%, 100 का 12% निकालेंगे तो 12 आएगा, और उसको छूट देगा तो एसपी आ जाएगा हमारा 88, यानी 88 में बेचता। ठीक है। कह रहा है कि अगर 20% का लाभ कब होता?
यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती, यहाँ पे तो उसने 12% की छूट दिया तो 88 में बेचा। यदि कोई छूट नहीं दी होती तो 20% का लाभ हो जाता। 20% का लाभ का मतलब 1/5। 20% का फ्रैक्शन नहीं 1/5 होता है। इसका मतलब होता है कोई चीज़ 5 में खरीदी तो 1 का प्रॉफिट हुआ, तो 6 में बेचेगा तभी तो 1 का प्रॉफिट हुआ। यानी कोई चीज़ 5 में खरीदी, ये सीपी हो गया 5, तो बेचेगा कितना में? 6 में। 6 में बेचेगा। तो ये 6 में कब बेच रहा है? जब कोई प्रॉफिट नहीं दिया रहा है। और यहाँ पे यानी जब कोई प्रॉफिट नहीं देगा कोई, तो एमपी पे ही तो बेचेगा। यानी ये एमपी और ये इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट जब नहीं देगा एमपी पर, तो एमपी पर ही बेचेगा। 5 में खरीद के और एमपी में ही बेचेगा, तो एमपी को हमें इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें 6 से करूँगा तो 88 में भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एमपी आ जाएगा 600। और इधर 88 में 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा कितना? 528 आ जाएगा। एसपी आ गया आपका 528। और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया था तो सीपी में भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आएगा आपका 500। सीपी हो गया 500 और एसपी हो गया 528। लेकिन ये यूनिट में है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। हमें यूनिट एक्चुअल वैल्यू दे कितना रखा है एसपी? 369.60। एक्चुअल वैल्यू वो है 369.60 है। तो यानी ये जो 528 हमने एसपी निकाला है, ये एसपी 369.60 के बराबर हो जाएगा। एक यूनिट की हम वैल्यू निकालेंगे 369.60 बटा 528 हो जाएगा। ये हो गया हमारा एक यूनिट की वैल्यू। हमसे पूछा है कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माने कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस की यूनिट कितनी है? 500 यूनिट है, तो 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। जी हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस। इसी को सॉल्व कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल के चला आएगा। ये 2 जीरो है, इसका पॉइंट हटा देगा। 2 जीरो है, पॉइंट हटाएगा तो पॉइंट हटा के क्या ला देगा? 36960 अपॉन 528 गुणे 5, ये लाएगा। अब इसके बाद इसको 4 से काटेंगे। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 3 12, 4 गुना के 8, 4 9 36। ये 4 से 33 बार में जाएगा, ये इतनी बार में जाएगा। ये 11 से कट जाएगा, 11 3 बार में जाएगा, और ये 11 22 210। ये 3 से 7 बार में जाएगा। इधर बचा 70, इधर बचा 5। 70 और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 350। ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, समझ में ज़रूर आएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए मुझे फॉलो करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।